भजन अर्पण का रहस्य, जहां हर शुभ कर्म सुरक्षित हो जाता है। अनुभव। पर एक बात आप गहराई से देखें, इनमें से कुछ भी हमेशा नहीं टिकता। धन खत्म हो सकता है, संबंध बदल सकते हैं, शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है। लेकिन संत कहते हैं, जो प्रभु को अर्पित किया जाता है वही सुरक्षित रहता है। और इनमें सबसे पवित्र अर्पण है भजन। भजन केवल गाना नहीं है, भजन एक अवस्था है जहां हृदय पिघलता है, अहंकार ढलता है और मन अपने स्वामी की ओर लौट जाता है। भजन खर्च नहीं होता, बढ़ता है। एक साधारण मनुष्य सोचता है कि भजन करने से समय खर्च होता है। गायन हमारा हो सकता है, पर भाव हमेशा उनका होता है जिनके लिए गाया जा रहा है। जब भजन को अहंकार से अलग करके अर्पण कर दिया जाए, तो वह कर्म, वह भावना, वह कंपन सुरक्षित हो जाता है। उस पर मेरा का बोझ नहीं रहता, इसलिए उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। भजन मन को हल्का कर देता है। दिन भर की चिंताएं मन में धूल की तरह चिपक जाती हैं। भजन उस धूल को झाड़ देता है। ध्यान मन को मौन देता है, भजन मन को मधुरता देता है। जैसे धीमी बारिश कठोर मिट्टी को भी मुलायम बना देती है, वैसे ही भजन हृदय के भीतर जमी हुई कठोरता को भिगोकर नरम कर देता है। और यही नरम हृदय प्रभु की कृपा को सहजता से पकड़ लेता है। भजन का कंपन सुरक्षित क्यों रहता है? प्रत्येक शब्द में एक कंपन है और प्रत्येक कंपन का अपना अस्तित्व है। जब हम भजन गाते हैं, हमारे शब्द, हमारी सांसें, हमारी भावनाएं एक दिव्य तरंग बनाकर ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। तरंगें नष्ट नहीं होती। भजन में उठा हुआ भाव समय और स्थान को पार कर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसलिए भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर बार जब आप भजन करते हैं, वह तरंग आपके जीवन में अनदेखी सुरक्षा, अदृश्य कृपा और अप्रत्याशित समाधान बनकर लौटती है। भजन का फल अचानक क्यों मिलता है? कई बार जीवन में हम देखते हैं, किसी मुश्किल में अचानक रास्ता खुल गया, किसी संकट से बिना चोट के बच निकले, किसी कार्य में अद्भुत सहजता मिली और हम पूछते हैं कि ये कैसे हो गया? संत मुस्कुराकर कह देते हैं, ये तेरे भजन का फल है। तूने जो अर्पण किया था वही आज रक्षा बनकर लौट आया। हम जो भी शुभ करते हैं, प्रकृति उसे एक बैंक की तरह सुरक्षित रख लेती है और जब समय आता है, वह उसे कई गुना करके लौटा देती है। भजन करने वाला अकेला नहीं रहता। भजन करने वाला कभी असहाय नहीं होता, क्योंकि भजन मन को उस अस्तित्व से जोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक क्षण का भी सच्चा भजन मनुष्य को भीतर से इतना सुरक्षित कर देता है कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसके भीतर डर नहीं जगा पाता। भजन यह स्मरण कराता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे उस अनंत की शक्ति खड़ी है। भजन से जीवन में सरलता और सौभाग्य आता है। जब मन में भजन बसता है, जीवन में एक अनकही सरलता उतरती है। कठिन परिस्थितियां भी भारी महसूस नहीं होती। कन्हैया जैसे अपने भक्तों के लिए मिट्टी को माखन बना देते हैं, वैसे ही भजन मनुष्य के जीवन में कठोर परिस्थितियों को भी मुलायम बना देता है। जहां भजन है, वहां सौभाग्य अपने आप आता है, क्योंकि भजन मनुष्य को विनम्र बनाता है और कृपा विनम्र हृदय पर ही उतरती है। अंत में भजन आपकी पूंजी है। घर की कमाई कभी कभी खत्म हो जाती है, पर भजन की कमाई कभी खत्म नहीं होती। भजन वो खजाना है जिसे चोरी नहीं किया जा सकता, जिसे समय मिटा नहीं सकता, जिसे मृत्यु भी छीन नहीं सकती। आपका हर भजन आपके जीवन की रक्षा, आपकी शांति और आपकी उन्नति बनकर आपके साथ रहता है। इसीलिए संतों ने कहा है, भजन करके उसे प्रभु को अर्पण कर दो, तो वह खर्च नहीं होता, सुरक्षित रहता है।